हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फिर से करवाने चल रहे हैं। हम आपको लगातार रोज एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं। हमारे इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लगभग 5 क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो हम आपको नए नए वीडियोस डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 5,000 रुपए का 30% का 17% का 10%। देखिए हमारे पास 5,000 रुपए है। क्या है? 5,000 रुपए। इसी का 30% ज्ञात करना है यानी 100, फिर इसी का 17% ज्ञात करना है बटे 100, फिर इसी का 10% ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। वो हिंदी में लिखा था, हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? मैथमेटिक रूप्स में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया। आपका क्या बचा है? 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 1/10। क्या बचा है? 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 1/10। तो देखिए पंक्ति यही 15 कितना हो गया? पंक्ति यही 15 गुणे 17/10। 15 देखिए पंक्ति यही 15, पंदुनी 10। आपको कितना आ गया? 3 गुणे 17/2। तो आपका आ गया 17 17 17 17 दूनी 24, 17 तरीके कितना होता है बच्चों? 51। कितना होता है? 51/2। कितना आ गया? 51/2। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, 2 का भाग किस में देंगे? 51 में। देखिए 2 दूनी 4, हासिल बच गया 1, 2 पंजे 10, ये 1 दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया आपका? 25.5। कितना आ गया बच्चों? 25.5 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 25.5 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र परीक्षा में 450 अंक प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कोई परीक्षा है और उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 450। और इस 450 में से उस विद्यार्थी को मिले कितने हैं? 235। कितने मिले हैं? देखिए जब ऐसे में प्रतिशत पूछता है तो पूर्णांक को हम नीचे रखते हैं और पूर्णांक में से जितना भी उसने प्राप्त किया है उसे ऊपर रखते हैं और गुणे 100 कर देते हैं। 100 को गुणा किस लिए करेंगे? क्योंकि 100 का गुणा इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत इज इक्वल, अभी मैंने आपको क्या बताया? जितना पूर्णांक रहेगा टोटल, जितने में से मतलब कि जैसे मान लीजिए इस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 450। आप कोई परीक्षा देने गए, उसका पूर्णांक कितना है? 500 मान लेते हैं। कितना है? 500। तो आप 500 को कहाँ रखेंगे? टोटल को हमेशा नीचे रखा जाता है परसेंटेज में। कहाँ रखेंगे? नीचे। तो टोटल कितना है यहाँ पे? 450। कितना है? 450 को क्या कर लेंगे? नीचे रख लेंगे। अब ये देखिए 450 में से उसे कितने अंक मिले हैं? तो उसे 450 में से कितने अंक मिले हैं बच्चों? 235 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं? 235। तो 235 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। तो हम 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 9 45, पंदुनी 10। तो आपका आ गया 235 गुणे 2/9। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। पंदुनी 10, पंक्तियां 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4/9। इसको क्या कहते हैं? सही बटे में चेंज करेंगे। देखिए 9 से भाग देते हैं। देखिए एक बार मैं मिला लेती हूँ। गुणा हमने सही किया, 5 दूनी 10, हासिल बच गए 1, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4। गुणा सही। अब देखिए 9 का भाग इसमें देते हैं। 9 पचे 45, 9 पचे 45, बच गया आपका कितना? 2, 9 दूनी 18, बच गया कितना आपका? 2। डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 9 दूनी 18। फिर से आपका 2 बजेगा, वही कंडीशन, यानी कितना आ जाएगा आपका? 52.22%। 2 इसे लगातार चलता चला जाएगा। तो उस छात्र को उस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? 52.22% अंक मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 35 रुपए में 7 की दर से खरीदे और उन्हें 32 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब
हमारे मूल्यों की तुलना वस्तु से की जाती है। तो हम देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा वस्तु को आगे रखते हैं। किसको आगे रखते हैं? वस्तु को। देखिए कह रहा है कि 35 रुपए में 7 की दर से 35 रुपए में 7 की दर से खरीदे उसने कुछ संतरे। 35 रुपए में कितने, मतलब कि 7 संतरे कितने रुपए में खरीदे हैं उसने? 35 रुपए में। कितने रुपए में खरीदे हैं? 35 रुपए में। तो अगर एक संतरे की बात की जाए तो एक संतरा कितने में खरीदेगा? इन दोनों का गुणा और उसका भाग, तो 35/7 कितना आ गया आपका? 5। तो आपका क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य कितना आ गया? 5 रुपए। कितना आ गया बच्चों? 5 रुपए आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि और उन्हें 32 रुपए में 4 की दर से। मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में वस्तु को आगे रख के तुलना करेंगे। 4 संतरे कितने का बेच रहा है वो? 32 रुपए का। कितने का बेच रहा है? 32 रुपए का। तो एक संतरा कितने का बेचेगा? इन दोनों का गुणा उसका भाग। ये आपका एक एक नियम का रूल है। जब मैं आपको एक एक नियम एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस में बताऊंगी तो आप वहां पे समझ सकते हैं। अभी मैं आपको बता दे रही हूँ इस तरह का जब कंडीशन बनती है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और इसका डिवाइड होता है। तो 32/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य कितना आ गया आपका? 8 रुपए। कितना आ गया? 8 रुपए। अब आप खुद देखिए, आपने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और उसे कितने रुपए में बेच दी? 8 रुपए में बेच दी। तो जाहिर सी बात है आपको क्या हुआ? इस सौदे में लाभ हुआ। आप कोई पेन, जैसे मान लीजिए ये पेन ही मान लीजिए, ये पेन आप 5 रुपए में दुकान से खरीद कर लाए, लेकिन आपने अपने दोस्त को इसको बेचा कितने में? 8 रुपए में। कितने में बेचा? 8 रुपए में। यानी इसमें आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हुआ आपको? 3 रुपए का लाभ हुआ। अब ये पता कर लेते हैं लाभ। देखिए लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है? 8 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? 3 रुपए। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? अभी मैंने आपको बताया कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमसे पूछा क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, यानी प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए लाभ प्रतिशत इज इक्वल फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए लाभ प्रतिशत इज इक्वल, लाभ आपका कितना है? 3, क्रय मूल्य कितना है? 5। कितना है? 5 गुणे 100, 5 दूनी 10, ये हो गया 20। तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल आपका आ गया 60। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ इस सौदे में? आपको 60% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 60% का लाभ हुआ। तो आप एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपके लाभ हानि में क्या कहते हैं वस्तु और रुपए की तुलना की जाती है तो सबसे पहले आप हमेशा आगे किसको रखेंगे? वस्तु को रखेंगे, और उधर लेफ्ट साइड में वस्तु को रखेंगे और राइट साइड में किसको रखेंगे? रुपए को रखेंगे। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका ट्रिक भी होता है लेकिन अभी आप एक्सप्लेन से सवाल सॉल्व करिए, क्योंकि आपको परीक्षा निकालनी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत का परिमाप 398 मीटर है तथा इसकी लंबाई 112 मीटर है। खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का परिमाप कितना दिया है आपको? आयत का परिमाप इज इक्वल 398 मीटर। लंबाई कितनी दी गई है आपको? 112 मीटर। हमसे पूछा क्या है? चौड़ाई पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? चौड़ाई पूछा है। तो देखिए आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप इक्वल 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए परिमाप कितना दिया? 358, 2 लंबाई कितनी है? 112 प्लस b। देखिए 2 इधर गुणे में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। देखिए 2 से काटते हैं, 2 1 9 2 बच गया 1, 2 7 14, 2 9 18। कितना आ गया? 179 इज इक्वल 112 प्लस b। देखिए 112 इधर प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो b इज इक्वल आपका आ जाएगा 179 माइनस 112। घटाएंगे b इज इक्वल आएगा 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6, 1 में से 1 गए 0। तो चौड़ाई आपकी कितनी आ गई? 67 मीटर। कितनी आ गई बच्चों? 67 मीटर। तो चौड़ाई इज इक्वल कितना आ गया आपका?
67 मीटर। कितना आ गया? 67 मीटर। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती नहीं करेंगे। हम आपको जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से सॉल्व करें, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि आप अगर सही आंसर टिक करेंगे तभी आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पास हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। अप्रैल लास्ट में आपका पेपर है, तो आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी कीजिए। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी नामांकित हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 120 है तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक विद्यालय में नामांकित छात्र कितने हैं? नामांकित छात्र कितने हैं? 360 कुल बच्चे हैं उस स्कूल में। कितने हैं? 360, जिसमें से लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 120। कितनी हैं? लड़कियां हैं 120। अब देखिए, हम नामांकित छात्रों में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। लड़कों की संख्या इज इक्वल 360 माइनस 120। 360 में से 120 घटाएंगे 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2। कितना आ गया आपका? 240। कितना आ गया? 240। ये क्या हो गए? लड़के। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी लड़कियों की संख्या अनुपाते लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों? 120। कितनी है? 120। और लड़कों की संख्या कितनी है? 240। अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 1 12, 12 दूनी 24। तो कितना आ गया? 1:2। अतः लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया? 1:2। तो आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ज्ञात कीजिए 5,000 रुपए का 30% का, 17% का, 10%। ये आपका इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र परीक्षा में 450 में से 235 अंक प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको भी सॉल्व करने का तरीका आप देख ही रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 35 रुपए में 7 की दर से खरीदे और उन्हें 32 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसको भी सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक आयताकार खेत का परिमाप 358 मीटर है, इसकी लंबाई 112 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसको भी सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन था, एक विद्यालय में 360 नामांकित विद्यार्थी हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 120 है तो लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या का अनुपात, तो अनुपात आपका कितना आ गया था? 1:2। तो आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।